Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my topic is on polar form or trigonometric form of complex number. हम जानते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो x प्लस एओटा की फॉर्म में होता है, x प्लस एओटा वाई। x और y इसमें दोनों रियल नंबर्स होते हैं, एओटा जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है। x कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। x रियल पार्ट है इसलिए वो रियल एक्सिस के ऊपर हम उसको लोकेट करते हैं, y इमेजिनरी पार्ट है इसलिए हम उसको y एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लोकेट करते हैं। तो x प्लस एओटा y क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसलिए हम इसको जब लोकेट करेंगे तो वो प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की लोकेशन p बनेगी। तो x का मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और y का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया p से x एक्सिस की तरफ, तो हमारे पास टोटल हाइट जो है वो y बनेगी, और p से परपेंडिकुलर ड्रा किया y एक्सिस पर, तो हमारे पास p से y एक्सिस तक की जो लेंथ होगी वो x होगी। तो इसलिए a से o तक जो लेंथ है वो x है और a से p तक जो लेंथ है वो y है। और o से लेकर p तक यानी ये राइट ट्रायंगल बन गई, परपेंडिकुलर ड्रा किया, o से p तक जो है वो इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है जिसको हमने r से नोट करवाया। यहाँ से थीटा हमारे पास इसका एंगल हो गया, जो r जो है जो OP है वो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, उसको हमने थीटा का नाम दे दिया। तो इस राइट ट्रायंगल से देखें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी x ओवर r को साइन थीटा कैलकुलेट होगा, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी y ओवर r जो है वो साइन थीटा होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास r को साइन थीटा हो जाएगी और y की वैल्यू r साइन थीटा हो जाएगी। वैसे राइट ट्रायंगल से हम पैथागोरस थ्योरम भी यूज़ करके हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर कैलकुलेट हो सकता है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या दोनों का x का स्क्वायर ले लें और y का स्क्वायर ले लें और दोनों को ऐड कर दें तब भी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी y ओवर x, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा वैल्यू बराबर हो जाएगी y ओवर x, और वहाँ से थीटा की वैल्यू निकलेगी टेन इनवर्स y ओवर x। तो इस थीटा को हम उस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट भी कहते हैं, फेस भी कहते हैं, या एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट अगर कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फार्मूला है टेन इनवर्स y ओवर x, और r हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी r का मतलब है उस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से फासला कितना है, यानी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। r का मतलब है मॉडुलस ऑफ दी कम्प्लेक्स नंबर यानी z मॉड। तो जब ये x और y की वैल्यू हम z कम्प्लेक्स नंबर में यानी z इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा y में जब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू r कोसाइन थीटा, y की वैल्यू r साइन थीटा, तो उसमें से r जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा कोसाइन थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, तो विच इज़ कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम इस वजह से इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। और इसके अंदर साइन थीटा कोसाइन थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हुए हैं, इसलिए हम इस कम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। द प्लेन इज कॉल्ड आर्गन प्लेन और आर्गन डायग्राम, यानी ये जो डायग्राम है राइट ट्रायंगल है, क्योंकि इस प्लेन में हमने कम्प्लेक्स नंबर को लोकेट किया है, इसलिए ये जो प्लेन है ये कम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगा, और या आर्गन प्लेन या आर्गन डायग्राम भी कहलाएगी। ठीक हो गया, कम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन, ये इसके तीन चार नाम हैं, जो मर्जी आप याद रख लें। फिर उसके बाद हमारे पास है मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। ये मैं अभी डिफाइन कर चुका हूँ कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की जो मॉडुलस होता है वो हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन के दरमियान फासला होता है, यानी r जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है ये z मोड के बराबर है। तो एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली z मोड इज इक्वल टू r विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। यानी जब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आपने मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर लें प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लें, तो वो हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ जाएगा। और ये भी हमने भी पीछे डिफाइन किया थीटा जो कि बराबर है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स,
इस थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्गूमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, रिटर्न एज ए आर जी ऑफ जेड, यानी इसमें ए जो है वो आपने संभाल रखना है, कैपिटल ए नहीं रखना, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अगर कैपिटल ए हो जाए तो हम उसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। तो ये फिलहाल सिंपल आर्गूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है फॉर जेड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो के अलावा के लिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, जैसे कि ये वो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, आपने इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ये z ले लिया, z1 ले लिया, 1 माइनस एओटा स्क्वायर रूट 3, इसमें x आपका 1 है और y आपका -3 स्क्वायर रूट है। तो हम सबसे पहले r कैलकुलेट करते हैं। r बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और टेन थीटा बराबर होता है y ओवर एक्स के, तो y आपका है -3 स्क्वायर रूट ओवर 1, तो ये -3 स्क्वायर रूट होगा। तो थीटा हमारे पास आएगा आर्गूमेंट ऑफ z, या z1 ले लें, टेन इनवर्स -3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट पर वैल्यू जो टेन की होती है वो हमारे पास 60 डिग्री होता है, तो ये माइनस है, तो इसलिए -60 डिग्री उन्होंने ले लिया है। तो हमारे पास जो आर्गूमेंट निकला है वो -60 डिग्री कैलकुलेट हुआ है। ये -60 इसलिए ले लिया है क्योंकि हमारे पास x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो हमारे पास ये x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस थीटा होता है, तो इसलिए -π/3 उन्होंने ले लिए। तो ये जब इसमें पुट करेंगे तो पोलर फॉर्म में, तो z इज इक्वल टू होता है r इंटू कोसाइन थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। तो r आपने 2 कैलकुलेट की है, कोसाइन थीटा जो कैलकुलेट किया -π/3 प्लस एओटा साइन -π/3, तो ये हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई है। अगर आप इस पोलर फॉर्म को एक्सपेंड करें तो हमारे पास वापस वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि कोसाइन के अंदर जो माइनस होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जो कोसाइन की वैल्यू होती है वो हमारे पास अगर -π/3 देखें पॉजिटिव होती है, इसलिए हमारे पास वो जो पॉजिटिव रह जाएगा, कोसाइन के अंदर माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है और साइन के अंदर जो माइनस होता है वो माइनस बाहर आ जाता है। ये माइनस एओटा साइन π/3 यानी 2 इंटू कोसाइन π/3 माइनस एओटा साइन π/3, ये इस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है।